मैं खुद एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ और मैं ये कह सकती हूँ कि डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ एक्सट्रीम वायलेंस के थ्रू नहीं होता है, कभी कभी जजमेंट के फॉर्म में भी होता है. जजमेंट ऑन हाउ आई ड्रेस, जजमेंट ऑन हाउ आई स्पीक एंड जजमेंट हाउ विजिबल माई आइडेंटिटी इज. सो देर आर मोमेंट्स विथ मी इन पब्लिक स्पेसेस लाइक कैंपस, स्ट्रीट्स या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी. I feel like it's a less shared civic space and more like a space where safety has to be constantly assessed. एंजल चकमा का केस बहुत ही हमें एक अनकम्फर्टेबल ट्रुथ फेस करने पर मजबूर करता है कि वायलेंस कभी भी एक फाइनल ब्लो से शुरू नहीं होता. ये नॉर्मलाइज प्रेजुडिसेस से शुरू होता है, कैजुअल रेसिज्म से शुरू होता है एंड इंडिफरेंसेस से शुरू होता है. हमने देखा है कि जब भी हमारे कैजुअल रेसिस्ट स्लर्स को जोक्स बना के हमें उनको सहने की आदत डाली जाती है, जब स्टीरियोटाइप्स को बहुत कैजुअली पास ऑन किया जाता है और जब ह्यूमिलिएशन को इग्नोर कर दो कह के हमें बताया जाता है, तो ये वायलेंस के ग्राउंड्स प्रिपेयर हो रहे होते हैं. हमें मेंटली ट्रेन करा जाता है कि इट वाज जस्ट अ जोक, बट एक्चुअली इट्स नॉट जस्ट अ जोक. और एंजल के केस में भी यही हुआ. सबसे पहले उसकी आइडेंटिटी को मॉक किया गया, देन फिजिकल वायलेंस बाद में हुई, पहले उसको वेपनाइज किया गया एंड द लास्ट स्टेप वाज फिजिकल वायलेंस. तो ये सिर्फ एक इंडिविजुअल ब्रूटैलिटी नहीं थी, ये एक सिस्टमैटिक फेलियर था. जैसा हमारे सीनियर्स ने अभी डिस्कस करा, रोहित वेमुला का केस, नजीब अहमद का केस. इसी के साथ साथ आई वुड ऑल्सो लाइक टू हाईलाइट डॉक्टर नुसरत परवीन, जिसका वेल खींचने की अभी जुर्रत की एक बहुत ही रिनोड पर्सनालिटी ने. एंड नॉट ओनली डॉक्टर नुसरत परवीन, हम माइनर्स को भी इस चीज़ में इंक्लूड करें. इन 2022 आई गेस हम सबको ये न्यूज़ पता चली होगी कि एक गवर्नमेंट स्कूल में, जो RSS फंडेड स्कूल था इन राजस्थान, वहाँ पे एक दलित बच्चे को एक मटके से पानी पीने पे ही वॉज बीटन टू डेथ, विच इज़ वेरी इनह्यूमन एंड डीपली कंसर्निंग. बट ईयर्स हैव पास्ड, इन्वेस्टिगेशन होती है, रिपोर्ट्स आती हैं, बट फैमिली ऑलवेज लुक फॉर आंसर्स इन जस्टिस. आई नो एंजल और बाकी इन सब लोगों के केस बहुत डिफरेंट हैं. एक कोई सुसाइड का केस है, एक डिसअपियरेंस का केस है और एंजल चकमा का केस वायलेंस का केस है. लेकिन इन सारे केसेस में जो चीज़ सबसे ज़्यादा कॉमन है, दैट इज़ इंस्टीट्यूशनल डिले, साइलेंस एंड अकाउंटेबिलिटी का लैक, जो मार्जिनलाइज बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के साथ होता है. और अर्जेंसी अक्सर पब्लिक प्रेशर के बाद आती है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल्स, विच इज़ अ वेरी डेंजरस पैटर्न अकॉर्डिंग टू मी. हम अगर फैक्ट्स भी देखें तो आफ्टर 2014 इंडिया में हंड्रेड्स ऑफ मॉब वायलेंस एंड लिंचिंग के केस रिपोर्ट हुए हैं इन द इंटायर कंट्री. और ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, हर एक फैमिली, हर एक लाइफ इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है और कम्युनिटी पे वो एक स्कार छोड़ जाती है. और ये प्रॉब्लम सिर्फ पास्ट में नहीं छूट गई है. रिसेंटली ऑन January 15 आई गेस, मध्य प्रदेश की एक यूनिवर्सिटी हॉस्टल में एक असम के स्टूडेंट के साथ वायलेंस असॉल्ट होता है और उसका अभी भी रेशियल एंगल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, विच मीन्स दिस इश्यू इज स्टिल कंटिन्यूइंग. एंड इफ़ वी लुक एट आवर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोमिसेस, जो BR अम्बेडकर जैसे लीडर्स ने लिखा है, जो हर इंडियन को गारंटी देता है इन आर्टिकल 14, 15 एंड 21, इक्वालिटी बिफोर लॉ, no discrimination on religion, race, caste, sex and place of birth, right to life and personal liberty. तो ये rights सिर्फ symbolic नहीं हैं. We need to understand that these are non-negotiable guarantees. और हमारा constitution clearly कहता है that no Indian should be treated as a foreign in their own land. तो हमारा सवाल ये है कि एंजल चकमा जैसे स्टूडेंट्स अगर ये बार बार बोलते हैं दैट वी आर इंडियन, आई एम इंडियन, तो फिर भी उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? एंड फिर भी स्टूडेंट्स अनसेफ फील कर रहे होते हैं. वी ऑल नो दैट. तो ये सिर्फ लॉ का फेलियर नहीं होता, ये पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का फेलियर होता है. एंड
बहुत सारे लोग फिर भी इस ऑडेसिटी के साथ पूछते हैं कि इससे क्या मैटर हो गया, कि फिर भी इसको इग्नोर किया जाता है, बेहिसी दिखाई जाती है। जबकि आइडेंटिटी बेस्ड वायलेंस सिर्फ एक फैमिली का लॉस नहीं होता। जब भी कोई नॉर्थ ईस्ट का स्टूडेंट इन सारी चीज़ों से गो थ्रू करता है, उसको मॉक किया जाता है उसके फेशियल फीचर्स की वजह से, जब एक विमेन को उसके कपड़ों की वजह से जज किया जाता है, उसको हरास किया जाता है, या अगर किसी दलित यूथ को उसके कास्ट की वजह से हरास किया जाता है, एंड इफ़ आई इंक्लूड माई सेल्फ, अगर किसी मुस्लिम औरत को उसके नकाब या हिजाब के लिए जज, डिस्क्रिमिनेट और हरास किया जाता है, तो ये सब मिलकर एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जहाँ डिग्निटी कंडीशनल बन जाती है। So I have a few actionable demands. I'll continue that later, inshallah. That's all I would like to say. Thank you.